हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि NEP में बार बार इस पर जो है फोकस किया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर। और इवन NCF, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सबका फोकस जो है इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत ज्यादा है। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लें और अभी आपने जितना भी पढ़ा है उसका आप टेस्ट दे दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी स्टार्ट करने से पहले कि 60 क्वेश्चंस की जो का टेस्ट जो होगा उसकी वीडियो की तैयारी मैं कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं बना चुकी हूँ, कुछ क्वेश्चंस मुझे और फ्रेम करने हैं। जैसे ये कंप्लीट होगी, इस हफ्ते जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट पूरे कमिंग पूरे उस वीक में। तो उस वीक के एंड में या फिर जो भी डेट होगी आपके, ऑब्वियसली 20 तारीख से पहले पहले जो है टेस्ट होगा आपका 60 MCQs का। अगर 2 बन पाए तो 2 टेस्ट होंगे, 1 बन पाए तो 1 टेस्ट ही होगा। तो ये जरूर आप अटेम्प्ट करना और इसके लिए जरूर अपडेटेड रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजंस फॉर डेवलपमेंटल डिफिकल्टी एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों में कुछ जो विकासात्मक कठिनाइयां होती हैं और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो जाती है ना, तो उसके संभावित कारण इनमें से क्या हो सकते हैं, आपको ये बताना है। तो पहला है प्रॉब्लम इन अटेंशन कंट्रोल, कि बच्चे का जो अटेंशन है उसमें प्रॉब्लम है। रिसेंट कोई फैमिली का कन्फ्लिक्ट हुआ है, हाल फिलहाल में कोई पारिवारिक संघर्ष चल रहा है, स्कूल का माहौल हो सकता है, या फिर डिफिकल्ट करिकुलम, कठिन पाठ्यचर्या। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं। तो बताइए इनमें से क्या ठीक होगा और क्या, मतलब कौन से ऑप्शन सही होंगे और कौन से नहीं होंगे, ये आपको डिसाइड करना है ना। तो चलिए बताइए फटाफट से। तो देखिए, जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कुछ बच्चों ने आंसर कर दिए होंगे। तो पहला जो ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर A, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सारी चीजें ही जो है कहीं ना कहीं रीजन बन जाती हैं बच्चों में डिफिकल्टी और बिहेवियर प्रॉब्लम्स की। अटेंशन कंट्रोल तो बहुत कॉमन है, फैमिली कंफ्लिक्ट भी बहुत कॉमन है, स्कूल का एनवायरनमेंट कई बार बच्चे को जो है कंड्यूसिव नहीं लगता है, उसका कोई बुलिंग हो रही हो या टीचर उसको पसंद आ रहा हो, सब्जेक्ट उसको समझ में ना आ रहा हो, तो वो हो सकता है। डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, बच्चे के लेवल से बाहर का अगर करिकुलम हो जाता है, बच्चों के नीड्स को अगर केटर नहीं किया जाता है और एक जो है एक साइज में सारी चीजें फिट हो जाती हैं, तो फिर हम मान लेते हैं कि एक ही जैसा करिकुलम सबके लिए परफेक्ट होगा। तो ऐसा डिफिकल्ट करिकुलम भी होता है तो भी वो बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम ला सकता है या फिर उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज भी आ सकती है उसके में। तो ऑप्शन नंबर जो A है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर स्पेशल एजुकेशन आर रेगुलेटेड बाय। जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए, उनको कौन रेगुलेट करता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि NCERT, नहीं सॉरी NCTE। फिर है NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डिफेंस या फिर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में RCI भी बोलते हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, अगर आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन कोर्स के बारे में सुना है, किसी BEd या स्पेशल एजुकेशन के, उसके आपको कोई फ्रेंड है तो आपको पता होगा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ट्रेनिंग कोर्सेज जितने भी होते हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए उनको रेगुलेट करती है। ओके, नेक्स्ट है एन इंक्लूसिव स्कूल। एक इंक्लूसिव स्कूल इज कमिटेड टू, इसमें से बताना है क्या होगा। ठीक है, इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। बच्चों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उसके पूरे सीखने के परिणाम में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सेट ऑफ लेस चैलेंजिंग अचीवमेंट टारगेट्स फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। छात्रों के बीच अंतर करना और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना होता है। या कमिटेड पर्टिकुलर टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, या फिर बहुत ज्यादा कमिटेड होती है जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लर्निंग आउटकम्स के लिए। या फिर डिसाइड्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, या फिर बच्चों की लर्निंग नीड्स को डिसाइड करती है उनके डिसेबिलिटी में। बेसिकली आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये पूरी जो इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा क्राइटेरिया है, मतलब इन चारों में से वो कौन सा बिल्कुल ठीक होगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अब अलग करके देखते हैं क्यों ये होगा। देखो, बच्चों के बीच डिफरेंशिएट करना और लेस चैलेंजिंग एक्टिविटी टारगेट सेट कर देना स्पेशली एबल्ड के लिए, यहाँ भी स्पेशली एबल्ड के लिए, यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए। आपने अगर इंक्लूसिव का मतलब सुना है तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो हर तरह के बच्चे की बात करती है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करती है। सिर्फ
ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। स्पेशल एबिलिटी चिल्ड्रन को स्पेशल ध्यान दिया जाता है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पूरा वो है वो हर बच्चे के लिए है। ऑल स्टूडेंट्स, किसी में कोई क्षमता ज्यादा है कम है, इसको बिना सोचे हुए उनकी इंप्रूवमेंट का काम करती है, चाहे वो ब्राइट स्टूडेंट हो, चाहे वो लो अचीवर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए काम करती है, सब तरह के बच्चों को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग फॉर टीचिंग लर्निंग विद स्पेशल नीड्स। इनमें से कौन सी जो है एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है दूसरी से लर्निंग विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। डिस्कशन इन द क्लासरूम इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि आप क्लासरूम में डिस्कशन करते हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो। डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, या टीचर डेमोन्स्ट्रेट करे बच्चों को इन्वॉल्व करके। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग हो, या फिर एबिलिटी ग्रुपिंग कर दे टीचिंग में, ठीक है, एबिलिटी ग्रुपिंग कर दे। तो बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा अगेन यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। देखो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है टीचिंग लर्निंग के लिए। देखो एबिलिटी ग्रुपिंग तो हम वैसे भी नहीं कर सकते ना। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि आपने A+A ग्रेड वाले को एक साथ कर दिया, B वालों को एक साथ कर दिया, C वालों को एक साथ कर दिया, आपने तो सेग्रीगेशन कर दिया, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर, टीचर बच्चों के साथ मिलकर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये कैसे स्पेशल नीड्स को ज्यादा हेल्प करेगा। डिस्कशन द क्लासरूम इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर है, ऑल द स्टूडेंट्स नहीं है ना। अगर आप ऑल द स्टूडेंट्स लिखते यहाँ पर हम, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते थे, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्या है, कौन सी डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल है, मेंटल बिहेवियर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, या फिर स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी है। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए ऑटिज्म, ये जो हमारा एक्ट है आपका PWD एक्ट है 2016 वाला, इसमें 21 डिसेबिलिटीज के बारे में बात की गई है। सभी डिसेबिलिटीज को कुछ कैटेगरी और सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आप अगर उन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता होगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ओके, इट्स not a mental behavior or disability, not a physical disability, not a speech language disability, it is an intellectual disability, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है असेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान was launched in which year for achieving universal accessibility for all citizens including person with disability to the public places। बेसिकली एक एक्ट आया था पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ, और इस कैंपेन का बेसिकली ये था कि सारे पब्लिक प्लेसेस तक हर तरीके के सिटीजन की पहुंच जो है होनी चाहिए, उसमें डिसेबिलिटी वाले बच्चे बड़े बूढ़े सब शामिल थे। सो दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि हो में भी पूछा जा सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड था, PWD से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने इसमें इसको इंक्लूड किया। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2017 में जो है ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था, याद रख लेना, मतलब वे भी आ जाए तो। What is the greatest obstacle in inclusion? इनमें से कौन सी जो है वो सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल, सबसे बड़ी बाधा है अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो। सोशल बैरियर्स, वेस्टेज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फिजिकल बैरियर्स। आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी, देखो बाधाएं तो सारी हैं लेकिन सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल क्या है आपको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इंक्लूजन की जो हिस्ट्री रही है वो आसान नहीं रही है। हम कैसे कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक, इंक्लूजन तक, इंक्लूसिव एजुकेशन तक, तो उसमें जो सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल रही है वो रही है सोशल बैरियर्स। हालांकि बच्चों को हम तो मजबूत कर दें, इंडिविजुअल लेवल पे मजबूत हो जाता है, लेकिन सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट करने में हमेशा ना करती रही है, यही प्रॉब्लम। इवन पेरेंट्स, फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, और आज भी सोशल बैरियर्स बच्चों के लिए या फिर बड़े उनके लिए जिनके जो बेसिकली स्पेशल नीड्स वाले हैं उनके लिए आज भी सोशल बैरियर्स बने हुए हैं। तो सोशल बैरियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है इन बच्चों के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIED। तो ये PIED इज रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो बताइए क्या है ये, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, पीपल इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, प्रोजेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर ड्राफ्ट, ठीक है। अब बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। सो ये भी एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं मे बी, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। इट्स ये भी एक तरह का कैंपेन या प्रोग्राम आप इसको कह सकते हैं। तो PIED इज इंपॉर्टेंट, मतलब फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, जो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है, ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम एट प्रोवाइडिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन। तो जो इंटीग्रेटेड के लिए एजुकेशन के लिए स्पेशली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलती है, तो बेसिकली के जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए किन स्कूलों में बेसिकली चलाई जाती है, ये आपको बताना है। स्पेशल स्कूल्स में चलाई जाती है, ओपन स्कूल्स में चलाई जाती है, रेगुलर स्कूल्स में चलाई जाती है, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल्स में चलाई जाती है। सो आंसर कीजिए इसका फटाफट से, ध्यान से सोचेंगे तो आप आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। सो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रेगुलर स्कूल्स, क्योंकि इंक्लूजन हो चुका है, इंक्लूजन अब हमारा बिल्कुल उसमें है, नियमों में आ चुका है। तो इंक्लूजन जो है वो रेगुलर स्कूलों के लिए है कि इंक्लूजन आपको हर स्कूल में जो है इंक्लूजन करना होगा, चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का, किसी भी कैटेगरी का हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में जितनी भी स्कीम्स आएंगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, वो सारे रेगुलर स्कूल्स में चलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज डेवलपिंग डैश स्किल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन टू अटेन इंडिपेंडेंस इन देयर होम, स्कूल, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट। तो कौन सी स्किल्स हमें चाहिए होती है ताकि बच्चे थोड़ा इंडिपेंडेंस लेके आ सकें? बिहेवियरल हो गई, इमोशनल हो गई, कॉग्निटिव होगी, या फिर लाइफ स्किल्स होगी। तो बताइए क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा मुझे लगा आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी लाइफ को। लेकिन कुछ बच्चे इसमें फंस जाएंगे कि अरे बिहेवियरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मत घूमिएगा इस क्वेश्चन में, लाइफ स्किल्स चाहिए बेटे। लाइफ स्किल्स में क्या होता है ना कि ये सारी स्किल्स जो है बिहेवियरल, इमोशनल, कॉग्निटिव सब इंक्लूडेड होती है लाइफ स्किल्स में। तो उनका अलग अलग से ऑप्शन मिल जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। जीवन कौशल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए ताकि वो इंडिपेंडेंस हासिल कर सके। सो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। मैंने पहले भी इंक्लूसिव एजुकेशन पर क्वेश्चंस कराए हुए हैं, पुरानी पीडीएफ्स देख लेना, पुराने मतलब उस पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। ये कुछ नए क्वेश्चंस थे तो ये इसलिए आपके लिए लेकर आई थी 10। अदरवाइज मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन, डीएसएसबी के एग्जाम वाले क्वेश्चन जो हैं, जो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है डीएसएसबी एग्जाम के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की, उसमें सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो वो भी आप अभी अटेम्प्ट करके जाएं क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। इस बार केवीएस का एग्जाम भी ऑनलाइन है और डीएसएसबी का एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ था, तो वो सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे से कवर किए हुए मैंने। तो आप जरूर और जरूर उन क्वेश्चंस को भी टच करके जाएं। और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, सारे पीआरटी एग्जाम के मोस्टली क्वेश्चंस हैं और सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। तो उनको भी प्रैक्टिस जरूर कर लें अगर आपको ज्यादा और प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे एमसीक्यू कहाँ से करें, अब मेरी इस प्लेलिस्ट से भी वो कर सकते हैं। जितने भी मैंने एमसीक्यूज कराए हुए ना वो सारे आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। तो बता देना कितने आपके नंबर आए हैं और 60 क्वेश्चन के टेस्ट के लिए तैयार रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।